सभी लोग गांव में रहते हैं। गांव में देखेंगे तमाम बच्चे जो कि मैट्रिक फेल कर गए हैं या फिर 8वां बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव छोड़ करके अब कोई गुजरात जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, तो शौक से नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्था बना दिया गया है कि लोग जो है बाहर प्लान करें। तो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि सस्ता मजदूर तब तैयार होगा जब यहाँ के लोग जो है अशिक्षित रहेंगे, सस्ता मजदूर तैयार होगा। और झारखंड आज के समय में एक मजदूर सप्लायर स्टेट बन गया है। जो सबसे ज्यादा खरीद देने वाला स्टेट जो है आज मजदूर सप्लायर स्टेट बन गया है। इसके पीछे सरकार की नियत है, यहाँ के लोग ना पढ़ पाए, यहाँ के लोग जो है सस्ता मजदूर बन करके दिल्ली में काम करें। यहाँ के नौजवान और विभिन्न पंचायत के माननीय मुखिया साहब लोग पूरे जिला स्तर से आए, हमारे विभिन्न अभिभावक और इस आंदोलन को तेज देने के लिए तमाम हमारे जागरूक अभिभावक तमाम लोगों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये धरना हो रहा है और बहुत दुख का बात है कि आज आजादी के 78 साल से ज्यादा वक्त बीत गया और आजादी के 78 सालों के बाद भी अगर हम लोगों को शिक्षा के सवाल पर सरकार से हमें ये मांग करना पड़े कि स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, स्कूल में शिक्षकों का बहाली होना चाहिए। जो काम सरकार को करना चाहिए उस काम के लिए भी अगर हमें आंदोलन धरना करना पड़े, कहीं ना कहीं सरकार का नियत साफ नहीं है, जिसका नतीजा है हम तमाम गार्जियनों को, अभिभावकों को, जनप्रतिनिधियों को ये सवाल उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पर सोचते हुए हमारी जो जायज मांग है शिक्षा का कि भाई स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, तो आप शिक्षा की व्यवस्था शिक्षकों का बहाली करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। लेकिन हम इस जिला में है, हम जिस जिला में है उस जिला कोई साधारण जिला नहीं है, पूरे देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ये जिला है। लेकिन उस जिला के अंदर अगर हमारे सुदूरवर्ती जो गांव है वहां पर शिक्षक नहीं है, ना ही इस शहर के अंदर में जो शहर के नजदीकों में जो स्कूल है वहां भी शिक्षक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको सरकार से सवाल करना पड़ेगा इसके पीछे उसकी नियत क्या है। और हमसे पूर्व जो है वक्ता डॉक्टर दिनेश डोंगरे जी कह रहे थे कि अगर यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। और तमाम सरकारों को जो है क्रांति से डर लगता है। ये क्रांति क्या है? तो शिक्षा का क्रांति है कि अगर लोग पढ़ लिख जाएंगे तो लोग जो है सवाल पूछना शुरू कर देंगे। जैसे आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार से कि शिक्षकों का व्यवस्था होना चाहिए। सरकारों ने जो है खुद नियम बनाया है, शिक्षा का अधिकार 2009 में बना था, आज 16 साल हो गए लेकिन आज तक जो है लागू नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है कि भाई 16 साल में लागू नहीं हो पाया। लेकिन हम तमाम हमारे जो विभिन्न क्षेत्र से आए हुए हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं आप जो है ट्रिपल राइट चले जाए तो यहाँ प्रशासन में बैठे हुए जो पुलिस पदाधिकारी के लोग हैं, हम तमाम लोगों का ट्रिपल राइट बैठने के कारण और हेलमेट नहीं पहनने के कारण चालान काटेंगे कि नहीं काटेंगे? आप अगर ट्रिपल राइट बैठ करके चले जाए, मोटरसाइकिल में ट्रिपल बैठ के चले जाए चाहे और हेलमेट ना पहने तो आप लोगों का पुलिस प्रशासन चालान काटेगा नहीं काटेगा? अगर आप बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाए तो पुलिस प्रशासन चालान काटेगा नहीं काटेगा? काटेगा ना। बोले कि आप जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, आप जो हेलमेट चेकिंग के नाम पर नियम का पालन करवा रहे हैं, आप नियम के बाद बतिया रहे हैं, लेकिन आप जो है 16 साल से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जवाबदेही कौन है? सरकार जवाबदेही है कि नहीं है? सरकार जवाबदेही है, सरकार को जवाबदेही लेना पड़ेगा। आप सिर्फ हेलमेट चेकिंग के नाम पर जो है कानून बतिया रहे हैं, आप जो है बालू उठाव के नाम पर कानून बतिया रहे हैं, लेकिन आप ही का कानून है कि 30:1 का रेशियो है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक कम से कम होना चाहिए। ये कानून का सख्ती से पालन होगा। ये पालन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पालन होना चाहिए, पालन होना चाहिए। लेकिन जब तक जो विधायक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं तो कानून पालन हो पाएगा? जब तक विधायक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नहीं तो कानून जो है पालन नहीं होगा।
जब तक दीपक गुरुआ के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो कानून नहीं पालन होगा। जब तक जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लड़का जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा नहीं, कानून का पालन नहीं होगा। इस दीवार के पीछे जो एडीओ साहब बैठे हैं, उनका बच्चा जिस दिन सरकारी स्कूल में जाना शुरू करेगा उस दिन शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन सरकार का नियत नहीं है यहाँ के बच्चे पढ़े लिख जाए। सरकार को, हमारे हेमंत सरकार को कम से कम सीखना चाहिए। हेमंत सरकार को ऐसा घूम कर आया था, हेमंत सरकार को चुनावी मोड में है, प्रचार कर रहे हैं। सीख के आना चाहिए। बंगाल आपका, केरल जो है इसी भारत देश में है ना, केरल जो इसी भारत देश में है ना, दिल्ली से देश का हिस्सा है। जब केरल जैसे देश के अंदर में छोटा सा राज्य है, आज पश्चिमी जिला में जो है लोहा पत्थर मिलता है। हम चले जाएंगे बगल के पड़ोसी जिला में यूरेनियम मिलता है, जिसे परमाणु में मिलता है, और पूरे भारतवर्ष में यूरेनियम कहीं नहीं मिलता है। पर दुनिया में जो है यूरेनियम गिने चुने देश में मिलता है, लेकिन इस शेल्फ में चले जाइए इतना ज्यादा हम लोग पैसा देने वाले। इस राज्य के लोगों का हालात क्या है? तो शिक्षा के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सिर्फ शिक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम बुनियादी सुविधाओं के लिए, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथी है यहाँ सरदार बाबू, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, गांव गांव घूमते हैं, दिखाते हैं कि भाई पानी का अभाव है। हम शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार हम लोग को नारा लगा रहा, अबुआ जिसमें अबुआ राज, अबुआ तुम अबुआ राज। नारा लगाने से अगर हमारा राज आ जाता तो नारा लगाते रहते, लेकिन सरकार को सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आप में बेहतर शिक्षा का प्रबंध करना होगा, आपको रोजगार का प्रबंध करना होगा। सबसे ज्यादा अगर प्लान कहीं हो रहा है तो इसी जिला से हो रहा है। सभी लोग गांव में रहते हैं, गांव में देखेंगे तमाम बच्चे जो कि मैट्रिक फेल कर गए हैं या फिर 8वां के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव छोड़ करके अब कोई गुजरात जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, तो शौक से नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं व्यवस्था बना दिया गया है कि लोग जो है बाहर प्लान करें। तो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि सस्ता मजदूर तब तैयार होगा जब यहाँ के लोग जो है अशिक्षित रहेंगे, सस्ता मजदूर तैयार होगा। और झारखंड आज के समय में एक मजदूर सप्लायर शेड बन गया है, जो सबसे ज्यादा खरीद देने वाला शेड जो है आज मजदूर सप्लायर शेड बन गया है। इसके पीछे सरकार की नियत है यहाँ के लोग ना पढ़ पाए, यहाँ के लोग जो है सस्ता मजदूर बन करके दिल्ली में काम करें। यहाँ के नौजवान और मुल्क बना कर रखना है ताकि आसानी से हम लोग को तीर धनुष के नाम पर हो, चाहे किसी भी छाप के नाम पर वोट मिल जाए, लोगों को शिक्षित बनाकर रखना है। इसलिए साथियों, आज जो है ये बाल अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर के लिए जो ये लड़ाई को छेड़ा गया है, पहले गोलका प्रखंड से जो शुरुआत हुआ था, आज हम जिला में बैठे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं हम तमाम लोग मिलकर के इस लड़ाई को जो है इस राष्ट्र के जो मुखिया है रांची तक ले चलेंगे, ताकि सरकार को कम से कम सोचने में मजबूर होना पड़े कि आने वाले समय में अगर हम लोगों का मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर सरकार बनाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो वोट जो है ये हमारा ताकत है, और वोट की ताकत से ही सरकार बनती भी है। और अगर हम वोट दिए हैं तो सरकार का दायित्व है कि हमें शिक्षा देना पड़ेगा। तो साथियों, तमाम स्कूलों में शिक्षकों बहाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जिम्मेदारी क्योंकि सरकार का है ना, तो सरकार को करना पड़ेगा। और हम तमाम लोग जो है अपने क्षेत्र के विधायक से पूछे, जरूरत पड़े तो हमें विधायक को भी घेरना पड़ेगा। अपने क्षेत्र का जो भी विधायक है, इस जिले में जो भी विधायक है, तमाम विधायक को घेरना पड़ेगा शिक्षा के सवाल पर, चाहे 5 जन क्यों ना हो, लेकिन विधायक के गेट में बैठ कर धरना देंगे। आप जो सदन में शिक्षा के सवाल पर आवाज उठाइए। आप जो है 4 करोड़ का बंगला में रहना, उसके अलावा आप उठा लेते हैं। एक हमारे विधायक जी है तो सुरेश पासवान, अभी जैसे राज्य के अंदर में विधायकों को 4 करोड़ का बंगला मिला है। आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि विधायकों को रहने के लिए 4 करोड़ का बंगला मिला हुआ है, और मंत्रियों को रहने के लिए 10 करोड़ का बंगला मिला हुआ है। किसका पैसा है? आप तमाम लोगों का टैक्स का पैसा से मिला है। लोगों को अब आवास नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधायकों को 4 करोड़ का बंगला मिलना चाहिए। और उसी में एक विधायक है राजद के सुरेश पासवान, उनका कहना है कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए टेबल कुर्सी खरीदने के लिए, मतलब 4 करोड़ रुपए कम पड़ गया उनको 10 लाख रुपए चाहिए। कह नहीं रहे कि भाई, वो कह नहीं रहे कि शिक्षकों को बहाली होना चाहिए, स्कूलों प्रोफेसर मास्टर का बहाली होना चाहिए, ये नहीं कह रहे। कह रहे हैं कि
10 लाख रुपए और जो हमें टेबल कुर्सी खरीदने के लिए। ऐसे नालायक विधायक लोग सदन में जाएंगे तो फिर लोग जो है अपना वेतन बढ़ोतरी की बात करेंगे, अपना पेंशन का टेंशन लेंगे। इसलिए साथियों, ताकत हमारे पास है, आप तमाम लोगों के पास है, और शिक्षा का क्रांति को चलाने के लिए जो सरकार को करना चाहिए, और सरकार जो है इस बात को लेकर के खुश है कि मैया समान 2525 रुपए बांट दे तो हमारा सरकार बन जाएगा। लेकिन साथियों, सरकार 2500 रुपया दे रही है, लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे, जो भी उसके IAS है, IPS है, जो भी बुद्धि देने वाले लोग हैं, वोट दिलाने को अच्छा बुद्धि दिया कि 2500 रुपया देकर के वोट ले लेंगे। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि 2500 रुपया से कम आप जो है महिलाओं का, हमारी जो आप मैया सम्मान की बात करते हैं, हमारी मैया नहीं पढ़ पा रही है, उन मैयाओं को पढ़ने के लिए आप जो है शिक्षक का बहाली कर दें। आप जो 2500 रुपया देते हैं, उस 2500 रुपए से आप शिक्षक की व्यवस्था कर दें। आप जो है 2500 रुपए से अगर किसी एक शिक्षक को 25,000 रुपया दे देंगे, 10 हमारी बहनें हैं, उस 10 बहन जो शिक्षा से वंचित हो पा रही है, उस 10 बहनों का 2500 रुपया हिसाब करें, 25,000 रुपया हो जाएगा। उस 25,000 रुपया से अगर हमारा कोई बेरोजगार भाई जो B.Ed पढ़ा लिखा हुआ लड़का है, जो D.Ed पढ़ा हुआ लड़का है, जो कि टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, आप उसे 25,000 रुपया दे देंगे तो पूरा मन लगा कर पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा? मन लगा कर पढ़ाएगा। लेकिन आप जो मैया सम्मान योजना के नाम पर 2500 रुपया दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोग जो है अशिक्षित रहे। आप जो सरकार बनाते रहे और 4 करोड़ का बंगला में घूमेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो अभी 100 करोड़ का घर बनाने जा रहे हैं, शीश महल बनाने जा रहे हैं, किसका टैक्स का पैसा से? हमारा टैक्स का पैसा से। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और आप तमाम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा ना मिले, यहाँ के बच्चों को शिक्षा ना मिले, सरकार की साजिश है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो किसी प्रकार पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गए हैं, किसी प्रकार PG कर लिए हैं, तो शिक्षक ना बन पाए, इसलिए यहाँ पर B.Ed कॉलेज बनी है। यहाँ पर B.Ed कॉलेज है, एक महिला कॉलेज में किसी प्रकार थोड़ा बहुत सीट है, लेकिन इतना बड़ा टाटा कॉलेज है, B.Ed कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी बहनें जो है